क्वेश्चन नंबर 70 है, तो एक कंसेप्ट पकड़िएगा कैसे करते हैं। तुलसी राम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन का कितना है? कश्यप के वेतन से ये ज़्यादा हैं, कितने? 20%। और आगे दिया है यदि तुलसी राम की बचत 720 हो तो उसके जो उसके वेतन का 4% है। तुलसी राम की बचत कितनी है? 720 रुपये। जो उसके वेतन का कितना है? 4% है। कितना है? 4%। जो बचत है वो उसके वेतन की कितनी है? 4%। प्रश्न हमारे सामने है, क्या है कि कश्यप और तुलसीराम, कश्यप की जो भी आय है, जो भी इनकम है, उससे 20% ज़्यादा किसकी है? तुलसीराम की। हमने मान लिया कश्यप की कितनी है? X है, और जितनी भी होगी अपने आप की, ठीक है। और तो तुलसीराम की कितनी हो जाएगी? X का 20% बढ़ा दो, 100 पहले से ही है, 120% की जगह अपन ने रख दिया 1/100। एक इसकी हो गई। और तुलसी राम के वेतन का 4% उसकी बचत है। तो अगर इस वेतन का अपन 4% कर देंगे तो बचत 720 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो इसका हमको निकालना है 4%। परसेंट की जगह मैंने रख दिया 1/100 बराबर किसके? X का मान आपको निकालना है। तो X बराबर हो जाएगा 720, ये दोनों 100 कहाँ पहुँच जाएंगे? इनटू में, और 120 डिवाइड में, इंटू 4 भी डिवाइड में। अब 0 से 0, 12 छक 72, और 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 150, और 2 0 और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 15,000। कश्यप का X मान लिया, तुलसीराम का 20% ज़्यादा है तो उसका 120% उसका वेतन आ गया, और उसका 4% वेतन का 4% उसकी बचत है, तो उसका 4% बराबर 720। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है कि 1 से 70 कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है ना? तो 1 से लेकर 70 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आए? तो मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 1 कहाँ आता है? जिस संख्या में इकाई के स्थान पर अंक 1 हो या न हो, उनका वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त होगा। तो 1 तो 1 हो गया, 9, 11। अब आप देख रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में 2 अंक मिल रहे हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 1 आएगा कि नहीं? 9 का 81, 11 का 121, इकाई के स्थान पर कौन है? 1। और 19 का 361, इकाई के स्थान पर कौन है? तो 1 से लेकर 10 वाले स्लॉट में कितने नंबर मिलेंगे? ऐसे कितने स्लॉट बनेंगे 70 तक? 7 बनेंगे, तो 7 दूनी 14। कितनी संख्या निकलेंगी? 14। तो क्या पूरा करूं कि डायरेक्ट कर दूं? आ रहा है समझ में? ऐसी कितनी संख्या मिलेंगी? 14। देखो 1 से लेकर 10 तक के स्लॉट में 2 मिल रही हैं, फिर 10 से 20 में 2 मिल गई, ऐसे ही 20 से 30 में फिर 2 मिल जाएंगी। ऐसे 70 तक कितने स्लॉट बनेंगे 10-10 के? 7। और प्रत्येक में कितने मिलेंगी? 2। तो कितनी हो जाएंगी? 14। और अपन लिखना चाहें तो लिख लो 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69। ये संख्याएं, इनका वर्ग करोगे तो हमेशा इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। कितनी है? 14। वो कह रहे हैं कि 1 से लेकर 70 तक का कितना प्रतिशत है? तो तुलना किससे होगी? 70 से। टोटल संख्याएं कितनी है? 70। तो नीचे कौन आएगा? अंश बटे हर, भिन्न में चेंज कर, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देते हैं।
जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। एक परीक्षा 150 प्रश्नों की है और इत्तेफाक से प्रत्येक 1 नंबर का एक प्रश्न है ना। तो परीक्षा कितने नंबर की हुई? जितने प्रश्न उतने नंबर। अब इसमें वो कह रहे हैं कि 150 प्रश्न में से उसने मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से, है ना, कितने प्रश्नों में से? 75 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए? 80% के, है ना। तो 75 प्रश्न में से 80% के सही आंसर दिए तो कितने प्रश्न सही किए? तो 80% की जगह 1/100, 25 दिया 75, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 यानी 20 दिया। 60 प्रश्न सही कर चुकी हैं वो 75 में से, ठीक है कि नहीं। अब बताओ और प्रश्न, जब 75 यहाँ आ गए, टोटल 150 हैं, तो अभी और कितने बचे हैं? 75 ही प्रश्न। आइए मानिए कि 2 पेपर हो रहे हैं 75 के, है ना। 75 प्रश्न ही और बचे हैं। वो गिर जाएगा वो। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कितने प्रश्न और कर दे ताकि उसका जो टोटल है वो 60% हो जाए। कितना हो जाए? टोटल 60% प्रश्न सही हो जाएं। तो पहले अपन ये निकाल लें कि 60 प्रश्न जब टोटल होगा तो प्रश्न कितने सही करने होंगे। तो 150 प्रश्न हैं, है ना, और 150 का अपन कितना निकाला है? 60%। परसेंट की जगह मैं क्या रख दूँ? 1/100। तो 15 छिक, यानी उसको कितने प्रश्न करने हैं? 60% बनाने के लिए 90 प्रश्न। कितने सही कर चुकी है? कितने और करने हैं? कितने करने हैं 60% लाने के लिए? 90 सही 150 में से। कितने सही कर चुकी है? कितने सही और करने बाकी हैं? यानी 30 सही करने हैं प्रश्न, और वो किस में से? 75 में से। तो 75 कहाँ आएगा? तुलना इससे होगी नीचे। परसेंट में आंसर देना है तो इंटू 100। 25 दिया 75, 25 चौक 100 और 30, 3 एकम 3 और 10 और 4 का गुणा 40%। यानी इसमें से उसको 40% प्रश्न और सही करने होंगे। यही आंसर है। ये किसी जनपद की संख्या कितनी है? 8500 है। और क्या हो रहा है? प्रति वर्ष प्रथम वर्ष में 20% और द्वितीय वर्ष में, तो 2 वर्ष बाद इसकी संख्या क्या हो गई? पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है? पहले वर्ष में वृद्धि करनी है 20% की और दूसरे वर्ष में वृद्धि करनी है 25% की। जितनी भी जनसंख्या होगी उस जनपद की अपने आप की कितनी होगी? 100%। पहले वर्ष हम इसको बढ़ा दें कितना? 20%। तो कितनी हो जाएगी पहले वर्ष बाद? 85 पहले से है, 85 से 100% है, 20% और बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। परसेंट की जगह मैंने रख दिया 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इनका मल्टीप्लाई कर दें। 12 5 60 और 96 और 6 102, यानी 1 वर्ष बाद इतनी हो गई। अब जितनी भी हो गई 1 वर्ष बाद, ये अपने आप की कितनी है? 100% है।
दूसरे वर्ष में कितना बढ़ाना है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अभी हो गई है 10200 और ये अपने आप की 100% है, इसको 25% और बढ़ाना है तो बढ़ के हो जाएगी 125%। परसेंट की जगह मैंने रख दिया 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। अब 125 का 102 में गुणा कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करके, 12,750। तो 2 वर्ष बाद जनपद की संख्या इतनी हो जाएगी। आया समझ में? जितनी भी है अपने आप की 100% है। पहले वर्ष में 20% बढ़ाना है, दूसरे वर्ष में 25% बढ़ाना है, प्रश्न में ही दिया है। पहले वर्ष में कितने की वृद्धि करनी है, 20 की, और दूसरे में, तो पहले वर्ष बाद 100 है, 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब जितनी भी हो गई अगले वर्ष के लिए कितनी मानी जाएगी, 100%, तो ये इतनी आ गई। अब इसको 25% दूसरे वर्ष फिर बढ़ाना है, तो जितनी भी ये 100 है इसका 125% फिर निकाल देंगे। 100 से बढ़ के कितनी 25 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 125, और इसका 125% आपका आ जाएगा 12,750। तो क्वेश्चन नंबर 75 है और हमसे पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष पहले उसका वेतन क्या था, यही पूछ रहे हैं ना। तो 2 वर्ष पहले वेतन की बात हो रही है, तो हमने मान लिया 2 वर्ष पहले जो वेतन था वो X रुपए है, ठीक है। और जितना भी होगा 2 वर्ष पहले वो अपने आप का 100% होगा, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 10% की कमी आ रही है। तो 100% है, एक वर्ष में 10% की कमी आएगी तो कितना बचेगा, 90%। और प्रतिशत की जगह मैं रख रहा हूँ 1/100। अब ये जितना भी आएगा फिर से अपने आप का 100% हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगले वर्ष फिर 10% कम होगा, तो ये अपने आप का 100 होगा, 10% और कम हो जाएगा तो फिर से कितना बचेगा, 90%। और प्रतिशत की जगह मैं रख रहा हूँ 1/100। और ये रह कितना जाता है वो हमको प्रश्न में दिया है, कितना है, 81,000। ये हमको प्रश्न में दिया है कि अब वर्तमान में ये है। तो 2 वर्ष पहले X थी, एक वर्ष बाद जो है 10% कम हो गई तो 90% बचा, 10% दूसरे वर्ष में फिर कम हो गया तो फिर 90% बचा, ठीक है। तो अब कितनी बची है, 81,000। तो किसके इक्वल होगा, 81,000 के। तो 2 वर्ष पहले क्या थी, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, X की। 2 जीरो से 2 जीरो, और देखो 9 है, इधर जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं, तो 9 से डिवाइड कर दूं मैं इसको, 9 नाम, फिर ये 9 यहाँ भाग में जाएगा, 9 एकम 9, तो ये सब कट पिट गया, कितना बचा इधर 1,000, यहाँ 100 बचा, तो ये 100 उधर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1,00,000। तो पहले कितना, 2 वर्ष पहले कितनी थी, 1,00,000 थी जनसंख्या। वो कह रहे हैं एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चे बढ़ते हैं, कितने, 10%। प्रत्येक वर्ष में कितना इंक्रीमेंट होता है, 10% का। और वो कह रहे हैं कि 2003 से लेकर 2006 में कितने हो जाएंगे ये बताना है। और 2003 में बच्चे कितने थे, 2000 बच्चे थे, बढ़ के कितने हो जाएंगे, समझ में आ रहा है प्रश्न। वो ये कह रहे हैं किसी गांव में बच्चे प्रतिवर्ष 10% बढ़ते हैं, है ना, प्रत्येक वर्ष। और वो कह रहे हैं कि अगर 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 के बाद कितनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष बढ़ाना है, 2003 से 4, फिर 5 और फिर 6, 3 वर्ष बढ़ाना है। और ये बच्चे जितने भी दिए हैं अपने आप के कितने होंगे, 100%।
तो 2000 अपने आप का 100% है, पहले वर्ष में 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। और प्रतिशत की जगह मैंने क्या रख दिया 1/100। जितना भी आएगा अपने आप का अगले वर्ष फिर 10% बढ़ाना है तो फिर कितना बढ़ जाएगा 100 से 110% की जगह 1/100। 2 वर्ष बाद जितने भी हो जाएंगे अपने आप के, अब तीसरे वर्ष में फिर 10% बढ़ाना है तो 100 में 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110%। प्रतिशत की जगह मैंने क्या रख दिया 1/100। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब जीरो कट गए। अब आपका अच्छा 2 इंटू देखो 11 11 11 3 बार गुणा करना है तो 11 का क्यों क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 2662 आंसर आ जाएगा। 78 बहुत सिंपल है, यदि अपने 2 प्रश्न पिछले समझ लिए हैं तो 78 में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो 1,60,000 है और जितनी भी होगी अपने आप की 100% होगी। वो कह रहे हैं कि पहले वर्ष में कितना बढ़े, पहले वर्ष में वो कह रहे हैं कि 3% वृद्धि हो और दूसरे में वृद्धि करनी है 2.5% की और तीसरे वर्ष में कितने की। अभी हमने किया था ना, वहाँ प्रत्येक बार 10% बढ़ा रहे थे, यहाँ अलग अलग बढ़ाना है, बस इतना सा अंतर है, कोई प्रश्न में अंतर नहीं है। अब आप कहते हैं कि बनता नहीं है, कोशिश करोगे तो क्यों नहीं बनेगा। तो 1,60,000 है, अपने आप का 100% है, 3% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बढ़ के 103%, और परसेंट की जगह क्या रख दें 1/100। अब जितना भी होगा अपने आप का, जो भी सॉल्व करके आएगा अपने आप का कितना रहेगा। अगले वर्ष कितना बढ़ाना है 2.5, तो 100 में अपन 2.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 102.5%। परसेंट की जगह मैं रख रहा हूँ 1/100 और फिर बढ़ा रहे हैं। अब जितना भी आएगा सॉल्व करके अपने आप का कितना होगा 100। फिर बढ़ा रहे हैं कितना 5%, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 105%। प्रतिशत की जगह मैंने रख दिया 1/100। ये हो गया करने का लॉजिक। अब केवल कैलकुलेशन है, काट पीट देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक और 0 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 200। ये जो है 25 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 25 8 200 और 102 में देंगे तो 25 चौक 100, 25 बचेगा तो 25 एकम 25 और 8 दूनी 16। अब आपके पास में है 2 इंटू 41 इंटू 21, बस ये सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 82 हो जाएगा और 82 में अपन जो है 21 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 और 21 8 161 और उसमें अपन 4 जोड़ देंगे तो 165। कहाँ पर, अच्छा अच्छा सॉरी 103 भी है तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताइए फाइनली मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है। कितना है 5 लाख रुपए।
और प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की कमी आती है इसमें? 10% की कमी आती है प्रत्येक वर्ष। तो वो कह रहे हैं कितने वर्ष बाद ये मकान का जो रेट है ये घटकर 3,64,500 रुपये रह जाएगा। तो मैंने एक तो क्या है, कैसे प्रश्न अपन जो है CISI में करते एक फॉर्मूले का भी यूज़ कर लेते हैं, और दूसरा मैंने आपको 5 पॉइंट बताए उनके अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बता, वैसे दोनों की ज़रूरत नहीं है, अब बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। तो प्रत्येक वर्ष कितने की कमी होनी है? जितना भी है अपने आप का, हम प्रत्येक वर्ष 10% कम करते जाते हैं, जहाँ इतना आ जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। सिंपल है। तो 5 लाख है, 10% कम कर देंगे तो कितना बचेगा? परसेंट की जगह मैं रख रहा हूँ 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 4,50,000 आएगा। एक वर्ष बाद कितना बचा? तो एक वर्ष तो यहाँ अपने कम कर दिया, एक वर्ष बाद ये कंडीशन है। अब जितना भी अपने आप का कितना होगा, फिर 10% कम कर दो। हर वर्ष कितना करना है? 10% कम। तो कितना बचेगा? 90%। प्रतिशत की जगह मैंने रख दिया 1/100। तो गुणा करके कितना आ जाएगा? ये 9 5 45 और 9 चौक 36 36। तो अब कितने वर्ष हो गया? 1 वर्ष और हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए? 2। अभी भी ये नहीं आया, एक और कम करके देखते हैं। तो 10% की इसमें और कमी कर दें, तो 10% की और कमी कर देंगे तो कितना बचेगा? 90%। तो 1 वर्ष जो और हो गया है ना, काउंट करते चलिए। तो ये आपके 00 और 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 5 और 9 चौक 36। शायद यही चाहिए था, मिल गया। तो कितने वर्ष में इतना रह जाएगा? 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। जो किसी प्रतिशत की वृद्धि की जाए या कमी की जाए, करें ना 10%, 20%, जो भी है। अब वो कभी 2 वर्ष तक चल रही है कि 3 वर्ष तक चल रही है कि 1 वर्ष तक, तो जो वर्ष होंगे उनको अपन किस में लेंगे? n में। इसका फॉर्मूला होता है P × 1 ± R/100⁻n। अब देखिए, वो अगर बढ़ाने की कह रहे हैं तो बीच में अपन प्लस का चिन्ह ले लेंगे। और ये पॉपुलेशन, किसी नगर की जनसंख्या या रुपए हैं तो रुपए, जो भी है। अगर वो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, और घट रहा है तो माइनस का चिन्ह। तो इसमें उन्होंने दिया हुआ था कि पहले कितना था? 5 लाख। तो हमने क्या किया? 5 लाख रख लिया। कितने प्रतिशत से बढ़ रहा था? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो क्या लेंगे? माइनस चिन्ह। कितना? 10। R की जगह क्या रखेंगे? 10%। और वर्ष हमको निकालना था, तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया? n। और ये कितना रह जाता है वो हमको प्रश्न में दिया है। n वर्ष बाद कितना रह जाएगा? 64,500। समझ में आया? ये था प्रत्येक वर्ष कमी हो रही है 10% की, इतना रह रहा है। तो कितने वर्ष में इतना रह जाएगा? तो n अपन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ ये कट जाएगा, और ये जो 5 लाख है वो कहाँ जाएगा? 3,64,500 है। इसके नीचे कौन आ जाएगा? अपना 5 लाख। और यहाँ कितना रह जाएगा?
1 - 1/10 और इसकी पावर, इसको सॉल्व करेंगे 9/10 आएगा। चलिए, जिसको ना क्लियर हो वो बता देना, मैं बता दूंगा अभी। तो 9/10, यहाँ कुछ भी कट पिट रहा हो तो काट दीजिए। 2 0 से 2 0, 5 से चला जाएगा और ये 5 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 5 नाम ये क्या मिला 729/1000। और आप देखिएगा ये है 9/10 की पावर n और 729 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3 और 1000 को, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10 उसकी होल पावर 3। अब 9/10 की होल पावर n बराबर 9/10 की होल पावर 3। देखो ये आधार समान हैं, संख्याएं बराबर हैं तो पावर भी बराबर होंगी। तो n बराबर कितना आ जाएगा 3 और n क्या है वर्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष। आपसे मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ, यदि वो जानकारी है तो हम प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप मुझे बताइए ये जान रहे हैं ये प्रत्येक एक ईंट है ना। तो बताइए इसमें टोटल ईंटें कितनी हैं। इसमें एक ब्लॉक एक ईंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैंने एक जो है एक जगह मैं घर बनवा रहा हूँ, मैंने ईंट इकट्ठी करवाई और वो ट्रॉला वाले ईंट जमा के रख गए और मुझे काउंट करना है कि कितनी इसमें ईंट हैं। तो मैं एक एक गिनूंगा या कोई तरीका है काउंट करने का। बाहर की लाइन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लाइन में कितनी है 10 और 1 2 3 4 5 6 7 इस लाइन में टोटल कितनी है 7। तो टोटल कितनी ईंटें होंगी इसमें 70 होंगी। वही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई से, आता है कि नहीं। और आप गिनने भी बैठ लीजिए एक लाइन में कितनी है 10, तो 10 दूनी 20 30 40 50 60 70। काउंटिंग भी परफेक्ट है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में खड़े हैं। किस में खड़े हैं कतार और स्तंभ, यानी रो और कॉलम। और वो कह रहे हैं कतार में जो बच्चे हैं वो स्तंभ में खड़े बच्चों का कितना है, प्रत्येक स्तंभ में खड़े बच्चों का कितना है 12.5% अधिक है। यदि मैं बोलूं कि स्तंभ में x खड़े हैं, कितने बच्चे खड़े हैं x जितने भी होंगे अपने आप के, तो बताइए कतार में कितने होंगे। हाँ, इसको अपन 12.5% और बढ़ा दें क्योंकि वो प्रश्न में कह रहे हैं कि स्तंभ में जितने बच्चे हैं उससे 12.5% ज़्यादा किसमें हैं। उसको हमको 12.5 और बढ़ाना है, तो 100 पहले से है 12.5 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 112.5%। और प्रतिशत की जगह मैं रख रहा हूँ 1/100। कोई दिक्कत। तो ये अपन पॉइंट हटाएं 0 आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं 25 चौक 100 और ये 25 चौक 100 कितना बचेगा 12। तो 25 5 125 ये हो जाएगा 8 5 40 और 5 नाम 45 और ये 8 है ना। 5 नाम 45 और 5 8 40 यानी कितना हो गया 9x/8। यानी प्रत्येक कतार में कितने बच्चे हैं और स्तंभ में कितने हैं प्रत्येक स्तंभ में
x, यानी अपन को क्या मिल गया, इसको तो अपन कहते हैं कॉलम, वो कतार, और इसको क्या कहते हैं, स्तंभ। कॉलम क्या कहते हैं इसको, स्तंभ। क्लियर है। तो इसमें कितने हैं अब हमको पता चल गया, प्रत्येक कतार में कितने हैं 9x/8 और प्रत्येक स्तंभ में कितने हैं। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो निकल आएंगे कि नहीं टोटल। तो 9x/8 इंटू x बराबर हमको प्रश्न में दिया है 72 है। होगा कि नहीं, अभी बताया था ना। तो बताइए x बराबर x का गुणा करेंगे तो x², 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 डिवाइड में 9 8 72, 8 8 का गुणा 64, x² बराबर 64 है। तो x बराबर √64, तो x अपना आ जाएगा कितना 8। हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्तंभ की संख्या एक कतार में, प्रत्येक कतार में कितने हैं 9/8x। तो x की जगह अपन क्या रख देंगे 8, 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो प्रत्येक कतार में 9 बच्चे हैं और स्तंभ में कितने हैं 8। दो परिवर्तन हैं, लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं और बढ़िया सुंदर सा फॉर्मूला इसका बताया हुआ है ना। पहले क्या है 10% की वृद्धि, फिर क्या है 10% की कमी, तो माइनस, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 100 और अपन फॉर्मूले में कितना है 100 से 100 गया, 10 से 10 गया, केवल कितना बचा, ये 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो क्या आया -1%, और माइनस क्या बताता है कमी, तो 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। x प्लस माइनस बाय प्लस माइनस x/100। अब देखिए कि इसको मैं बदलने जा रहा हूँ। जैसे आयत था, क्या था आयत जो होता है उसमें लंबाई x और चौड़ाई अपन y लेते हैं, तो लंबाई चौड़ाई का परिवर्तन बढ़िया है, फॉर्मूला चलेगा। यदि मैं आयत की जगह क्या कर दूं वर्ग स्क्वायर कर दूं, तो लंबाई भी x चौड़ाई भी x, तो ये फार्मूला बदल के क्या हो जाएगा, सब जगह क्या आ जाएगा x प्लस माइनस x, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस माइनस, y की जगह भी क्या आएगा x, किसके लिए वर्ग और वृत्त के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब x², है ना। ऐसे ही वृत्त जो होता है सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई तो कांस्टेंट है, देखो सेम प्रकृति है कि नहीं, इसमें x 2 बार आया है और उसमें त्रिज्या 2 बार आई है, तो दोनों के लिए अपन फॉर्मूला चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ भी अपन प्लस माइनस x है, y की जगह क्या रख देंगे x/100। तो देखिए क्या बनेगा, ये जुड़ जाएंगे दोनों, प्लस माइनस 2x, है ना। और यहाँ क्या आएगा x और x का गुणा x²/100। ये चेंज हो गया किसके लिए, अच्छा ये मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, माइनस नहीं लिखा, क्यों, एक ही चीज़ है। जैसे वृद्धि है तो प्लस आएगा ही, और कमी है तो x² करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का चांस खत्म, हमेशा प्लस ही आएगा। तो मैंने ये चेंज कर दिया, और ये किसके लिए हो गया स्क्वायर और सर्कल के लिए, वृत्त और वर्ग के लिए। हमारे 85 प्रश्न है वो यही है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए 50%। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही लगाएंगे, 50% बढ़ा रहे हैं ना, तो 2 बढ़ा रहे हैं तो प्लस, और x की जगह क्या रख देंगे 50 प्लस x² यानी 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर का मतलब 50 का 2 बार, चलो बाद में लिख दूंगा, प्रतिशत। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 और प्लस 50 इंटू 50/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे
तो प्लस आपका आ गया 100 प्लस 25 और दोनों जुड़ते हैं तो आपके यहाँ कितने होते हैं? हमारे यहाँ कुछ और होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे? 125। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 125% की। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न एक आयत वाला है, सॉरी वर्ग वाला 83। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 83। फटाफट आप मुझे करके इसका आंसर दीजिएगा। यही फॉर्मूला लगेगा, कितने % की वृद्धि हो रही है? 30 की। तो x की जगह हमको क्या रखना है? केवल 30 रख दें इसमें, x की जगह 30। तो कितना हो जाएगा? वृद्धि हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस लेंगे और 2 इंटू क्या हो जाएगा? 30 प्लस x स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आपका हो जाएगा कितना? 60 और ये 3 त्रिक 9, तो कितना हो जाएगा? 69% की वृद्धि हो जाएगी। तो 83 का आंसर क्या आ जाएगा? 69।